तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के आरआरबी टेक प्रोग्राम पर। आप लोग कैसे हैं? आज का टॉपिक है मानव में शोषण, रिस्पायरेशन इन ह्यूमन। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे। तो ये आपको एक मानव का चित्र दिख रहा है जिसमें फेफड़ा भी है, और मानव में श्वसन कैसे होता है उसको जानेंगे। हम फेफड़ा कल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फेफड़ा का टॉपिक हम लोग स्पेशल पढ़ेंगे, और एक बार इसको और वीडियो आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ नासिका एवं नासा मार्ग देखिए, मानव श्वसन के लिए विभिन्न अंग होते हैं। क्या होते हैं? विभिन्न अंग। तो नासिका एवं नासा मार्ग होता है, ग्रसनी होता है, वायुनाल होता है, और इसके बाद ये होता है फेफड़ा। तो फेफड़ा हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक ना। तो यहाँ जाने के नासिका एवं नासा मार्ग, नासिका एवं नासा मार्ग, ये आपका नासा मार्ग दिख रहा है। तो क्या है नासा मार्ग? यहाँ से हवा जाता है और फेफड़े तक ले जाता है। कहाँ तक ले जाता है? यहाँ से हवा जाएगा और फेफड़े तक लेकर जाएगा। देखिए, नासिका एवं नासा मार्ग होता है, ये श्वसन पथ का पहला अंग है जिसमें नासिका छिद्र होते हैं। नासिका क्या होता है? छिद्र। ये सेप्टम नाम की एक हड्डी होती है, जिसमें मान लीजिए कि ये है ना, तो आपका जो हड्डिया है वो सेप्टम नाम की क्या होती है? हड्डी होती है, जो नासिका को राइट और लेफ्ट, मतलब राइट ये लेफ्ट ये दो भागों में बटी होती है। दो भागों में क्या है? बटा हुआ है। तो सेप्टम नाम की हड्डी होती है। जैसे ही हवा जाता है वैसे ही क्या होता है? फेफड़े तक रहता है। वास्तव में हम लोग नाक से सांस नहीं लेते हैं। नाक से सांस नहीं लेते हैं। वास्तव में हम लोग फेफड़ा सांस लेते हैं। देखिए, जब सांस लेते हैं तो ऐसे करते हैं, तो फेफड़ा से फेफड़ा तुरंत सांस लेंगे तो ऐसे करके, और छोड़ेंगे तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, सांस लेते हैं। तो सांस लेंगे तो फेफड़े से सांस लेते हैं। कहाँ से? नाक से। वास्तव में सांस, ये तो एक क्या एक मार्ग है। क्या एक मार्ग है? हवा को, ऑक्सीजन को जाने वाला, यानी कि सांस लेने वाला क्या एक मार्ग है। असलियत में सांस हम लेते हैं किससे? फेफड़ा से। किससे? फेफड़ा से सांस लेते हैं, ठीक ना। ये सेप्टम नामक हड्डी जो नासिका को क्या राइट एंड लेफ्ट में क्या होती है? बटी होती है दो भागों में, बाएं और दायां। तो राइट ये है, लेफ्ट ये है। सेप्टम नाम की हड्डी होती है, ठीक है। ग्रसनी। तो ग्रसनी में क्या है? गले में एक पेशीय नली होती है। गले में क्या है? एक ये ग्रसनी आपका है। ये भोजन का वही रास्ता है और सांस का वही रास्ता है। भोजन जिस प्रकार हम लोग करते हैं तो सांस भी उसी रास्ते से ले आता है। दोनों का रास्ता क्या है? अलग नहीं है, एक ही अलग है, एक ही है। गले में एक पेशीय नली होती है जो नाक और मुंह और कंठ से जोड़ती है। नाक और मुंह और कंठ से क्या करती है? जोड़ती है। ये श्वसन तथा पाचन दोनों के लिए क्या होता है? श्वसन पाचन के लिए दोनों के लिए होता है। यानी कि जब हम भोजन निगलते हैं तो उसी रास्ते से जाता है, और जो सांस लेते हैं तो उसी रास्ते से, एक ही नली होती है, ठीक ना। तो ये हमारा ग्रसनी होगा। क्या होगा? ग्रसनी है। वायुनाल, वायुनाल यह स्वर यंत्र के ठीक नीचे से शुरू होती है। या तो स्वर यंत्र जो होती है ठीक नीचे से होती है, कि दो पास क्या होते हैं? नलियों में बट जाती है। दो पास क्या होती है? नलियों में बट जाती है। ये सांस लेने पर हवा को फेफड़े तक पहुंचाती है। ये सांस लेते हैं, जैसे सांस लेते हैं नली के द्वारा क्या होती है? फेफड़े तक पहुंचाने का कार्य करती है। ये एक सांस छोड़ने में CO2 को बाहर निकालता है। क्या करता है? सांस जैसे छोड़ता है तो CO2 का करता है, CO2 को बाहर निकालने में क्या करता है? सहायता करता है। अब इससे काम क्या है? इस सी आकार की देखिए, इसी प्रकार का सी आकार का एक छल्ली पाए जाएंगे। छल्ले पाएंगे एक दूसरे को, नली को क्या करते हैं? चिपकने नहीं देते हैं। जब चिपक जाए तो मान लो सब चीज रुक जाएगा, तो इसको क्या करेंगे? चिपकने नहीं देंगे। ये डायाफ्राम है। डायाफ्राम अब अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा, मानव में श्वसन, यानी कि मानव में श्वसन के एक अलग से वीडियो देंगे तो उसमें और अच्छे से बताएंगे, ठीक है ना। तो अभी तक यही रहा, और अगला नेक्स्ट वीडियो हमारा फेफड़ा पर आएगा, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल पर, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।